नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद जारी है। दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर कर्नाटक तक भारत बंद का असर दिख रहा है। जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता के बीच जमकर बवाल हुआ और पत्थर चले। वहीं कई राजनीतिक दल इस बंद के समर्थन में है और सड़कों पर उतरे हैं। वहीं बीजेपी भारत बंद के खिलाफ है और उसने सख्त हिदायत भी दी है कि भारत बंद नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी कई जगह बंद का असर दिखाई दिया। और वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है। तो भारत बंद का ऐलान किया गया था और आज पूरे देश में बंद का असर दिखाई दे रहा है। कुछ जगह कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। इस खबर पर हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, क्या कुछ जानकारी है? भारत बंद का असर कितना दिखाई पड़ रहा है आज? अब्दुल, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि भारत बंद का जो असर है वो कुछ राज्यों में जरूर दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ राज्यों में इसकी तस्वीरें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं दिख रही हैं। जैसे कि आपको बताऊं कि दिल्ली है, नवी मुंबई है, कोलकाता है, प्रयागराज है, गुजरात है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह पर प्रदर्शन जो है पूरी तरीके से उग्र है। वहां पर किसान जो है पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी और राज्यों से तस्वीरें नहीं आई हैं प्रदर्शनों की। हालांकि किसान ने हर जगह पर प्रदर्शन करने की बात कही थी और किसान ने कहा था कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वो प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा था कि ऑफिस आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी और किसान अपना प्रदर्शन सही ढंग से, सही तरीके से कर रहे हैं। शहबाज, अगर हम बात करें जयपुर की, तो वहां से खबर यह आ रही कि बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, बवाल हुआ उनके बीच में। अब्दुल, इस पे आपको अपडेट देना चाहूंगा कि एक तरफ विपक्ष था और दूसरी तरफ बीजेपी थी। कल जब भारत बंद का आह्वान किया गया था तो गृह मंत्रालय की तरफ से और बीजेपी की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि कहीं भी कोई भी विपक्ष जो है भारत बंद के लिए किसी भी व्यापारी को या किसी भी दुकानदार को ये जबरदस्ती नहीं करेगा कि वो भारत बंद का समर्थन करे। बिल्कुल। जी, जिसको लेकर वहां पर बात बिगड़ी। जयपुर में आमने सामने आ गए समर्थक। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव करके किसी तरह से मामले को जो है समझौता करवाया। उसके बाद थोड़ा सा मामला दबा, वरना वहां पर बीजेपी और विपक्ष जो है आमने सामने, कांग्रेस आमने सामने आ गई थी। हालांकि इसमें ईंटें पत्थर भी चले हैं और अभी तक कितने क्या चोटिल हैं इसकी अभी कोई अपडेट नहीं है। शहबाज, लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत होती रही है और कल भी यह है कि बातचीत होना है सरकार और किसान के बीच में। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं या तो सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही या फिर जो किसान है वो सरकार की बात को मानने को तैयार नहीं है? जी अब्दुल, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब कृषि कानून बिल असल तीन नए बिल लेके आई है सरकार। इन तीनों बिलों पर अगर आप विस्तार से जाएंगे तो कहीं किसान की सहमति नहीं बन रही है तो कहीं सरकार की सहमति नहीं बन रही है। किसान को डर है कि कहीं एमएसपी ना चली जाए और सरकार ये कह रही है कि वो एमएसपी जारी रखेगी। एमएसपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, नए कानून बिल का एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन किसान को ये डर सता रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया, ये बिल लागू हो गया तो उसका एमएसपी की जो दरें हैं उस दर पर उसको नहीं मिलेगा रेट। जो उसका धान का, जो उसकी उपज का रेट उसको मिलना चाहिए वो रेट कहीं ना कहीं उसको नहीं मिलेगा, जो डर उसको सता रहा है। इसीलिए लगातार सिलसिलेवार जो बैठकें हो रही हैं उस पर अभी तक सहमति इसीलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि किसान जो शर्त रख रहे हैं वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बिलों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र तोमर, उन्होंने ये कहा था कि बिल में संशोधन जरूर करेंगे लेकिन बिल पारित जरूर होगा और बिल लागू जरूर होगा। शहबाज, अगर विपक्ष की बात करें तो 3 महीने हो गया है इस कानून को लागू किए। तो विपक्ष तब कहाँ था जब ये कानून बना था, और अब जब किसान मैदान में आया है अपने हक की लड़ाई के लिए वो लड़ रहा है, तो विपक्ष जो है किसानों की आड़ में वो राजनीति कर रहा है। जी बिल्कुल, ये अगर आप देखें तो कृषि बिल को लागू हुए 3 महीने हो गए हैं, तब विपक्ष, कोई भी विपक्ष ने इस मुद्दे को नहीं उठाया।
अब जब आप देख रहे हैं कि किसान संगठन और तमाम उससे जुड़े हुए संगठन सड़क पर उतर आए हैं और प्रदर्शनों का दौर जो है वो जारी है और उग्र हो चुका है। अब जब सारी मीडिया किसानों की तरफ भाग रही है तो अब विपक्ष भी मीडिया को देखते हुए किसानों के समर्थन में खड़ा हो गया है। अभी तक किसी भी विपक्ष ने अभी तक नहीं इस तरफ गौर किया था, इसीलिए शायद यही कारण रहा है कि आज जब किसान के समर्थन में विपक्ष ने ये कहा था कि हम आपका भारत बंद का समर्थन करेंगे, इसीलिए किसानों ने ये कहा था कि किसी भी पार्टी का कोई झंडा लेकर नहीं आएगा। अगर उनको समर्थन करना है तो वो एक आम आदमी की तरह आए और हमको सपोर्ट करके चले जाएं, ना कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का रंग नहीं चाहते हैं। बिल्कुल जी शहबाज, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो कृषि कानून के खिलाफ किसान का भारत बंद जारी है किसानों का, और दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर कर्नाटक तक भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। और जयपुर में भी जो खबर आ रही सामने कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता के आपस में भिड़ गए हैं और उन दोनों के बीच में जमकर बवाल हुआ है, पत्थरबाजी हुई है और कई राजनीतिक दल इस बंद के समर्थन में है और सभी जो है आज सड़कों पर उतर चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।